दोस्तों जब भी रॉबिक क्यूब को सॉल्व किया जाता है तो एक बात ज़हन में रखी जाती है कि इसके 8 स्टेप्स होते हैं। उन 8 स्टेप्स को हमें एक-एक करके सॉल्व करना पड़ता है और जब हम आखिरी स्टेप पर पहुँचते हैं तो हमारा सारा का सारा रॉबिक क्यूब जो है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है? तो हमें क्या है इसके स्टेप्स को साथ-साथ लेकर चलना पड़ता है। तो अब हम रॉबिक क्यूब को सॉल्व करते हैं। आप मेरे हाथ में एक रॉबिक क्यूब देख रहे हैं जो कि सारा का सारा सॉल्व शुदा है, सारे के सारे कलर्स अपनी-अपनी जगह पर हैं। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हमने देखना है कि रॉबिक क्यूब सॉल्व कैसे होता है, तो इसके हम सारे के सारे कलर्स को मिक्स कर देते हैं जल्दी से, ताकि जब इसके सारे के सारे कलर्स मिक्स हो गए तो हम इसको शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल डिटेल के साथ एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखें मैंने दोस्तों सारा का सारा रॉबिक क्यूब को मिक्स कर दिया है, सारे के सारे इसके कलर मिक्स हो गए हैं। तो अब हम रॉबिक क्यूब को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब भी आपने रॉबिक क्यूब को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि ये जो येलो का सेंटर वाला पीस है ये आपको ऊपर रखना है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए येलो का सेंटर वाला पीस है तो उसको हमने ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे हम येलो का सेंटर वाला पीस ऊपर रखते हैं तो उसके नीचे वाला जो पीस हो जाएगा ना, यानी ये येलो का सेंटर वाला ऊपर है, इसके नीचे वाला जो सेंटर वाला पीस होगा ना वो वाइट होगा। यानी कि वाइट का सेंटर नीचे आ जाएगा और येलो का सेंटर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हमें इसके छोटे छोटे 8 स्टेप्स हैं, उन 8 स्टेप्स को एक एक करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप रॉबिक क्यूब का क्या है, पहला स्टेप ये है दोस्तों कि येलो का सेंटर जो आपने ऊपर रखा हुआ है इसके ये वाले जो 4 सेंटर्स हैं यहाँ पर हमें वाइट पीस लेकर आने हैं, ठीक है। बाकी कॉर्नर में कोई कलर आए हमें उससे गरज नहीं है, हमें सिर्फ इन चारों सेंटर में वाइट पीस लेकर आना है। जैसे कि एक सेंटर में वाइट पीस आया हुआ है, इसी तरह बाकी सेंटर में भी हमें वाइट पीस लेकर आने हैं और इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 2 आ गए हैं, अभी हमारे पास जो है वो 3 वाइट पीस और मिसिंग है, सॉरी 2 वाइट पीस और मिसिंग है, एक और आ गया है। अभी हमारे पास सिर्फ एक वाइट पीस मिसिंग है, इसको भी हम जल्दी से यहाँ पर लेकर आएंगे और इसके साथ ही दोस्तों हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4, तो येलो के चारों सेंटर में दोस्तों वाइट पीस आ चुके हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं रॉबिक क्यूब के स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप 2 क्या है दोस्तों, येलो वाले सेंटर को तो आपने पूरे रॉबिक क्यूब में ऊपर ही रखना है, ठीक है। फिर ये जो नीचे वाला वाइट सेंटर वाला था ना हिस्सा, यहाँ पर आपको वाइट पीसेस का प्लस बनाना है, ठीक है। यानी कि ये नीचे वाली साइड पर आपको वाइट पीसेस का प्लस बनाना है इस तरह का, ठीक है। जैसे मैं आपको फिंगर से बता रहा हूँ। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। वाइट को रखेंगे नीचे, येलो को रखेंगे ऊपर, इस तरह से, ठीक है। फिर दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट टाइम में हम वाइट पीस लेकर आए थे येलो के चारों सेंटर्स में, इन वाइट पीसेस को हम इस तरह से घुमाकर नीचे की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाइट पीस है, अभी आप इसको नीचे की तरफ कैसे लेकर जाएंगे, ये वाइट है, ठीक है। फर्ज कर ये वाइट, इसके नीचे वाला कलर आपने देखना है, वाइट के नीचे कौन सा रेड है। तो वाइट के नीचे जो कलर होगा हमने उसको उस कलर को उसके सेंटर से मैच करना है। इस वाइट के नीचे कौन सा है, रेड है, तो नीचे रेड है, तो हम क्या करेंगे इस रेड को रेड के सेंटर वाले से मैच करेंगे। रेड है तो हम इसको इस तरह से घुमा के रेड को रेड के सेंटर से मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद जिस वाइट के नीचे वाले कलर को हमने उसके सेंटर से मैच किया है उस वाइट को हम इस तरह से घुमा के नीचे ले जाएंगे, ठीक है। यानी जो वाइट ऊपर था उसका हम इस तरह से घुमा के नीचे लेकर आ गए हैं, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर वाइट पीसेस का प्लस बनाना है। तो इसी तरह दोस्तों हम क्या करेंगे, सारे ये वाले जो वाइट है सेंटर वाले इनको हम नीचे लेकर जाएंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, ये वाइट है, ठीक है, इसके नीचे कौन सा है, ब्लू है। तो वाइट के नीचे ब्लू है तो ब्लू को ब्लू के सेंटर से मैच करते हैं। मैच हो गया, मैच होने के बाद ये वाला वाइट हम इस तरह से घुमाकर नीचे ले जाएंगे, ठीक है। फिर ये वाइट है, इसके नीचे ऑरेंज, ऑरेंज के सेंटर से ऑलरेडी मैच, तो मैच करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला वाइट नीचे इस तरह से घुमा के ले जाएंगे, ठीक है। फिर ये हमारे पास आखिरी वाइट बच गया है, इसके नीचे ग्रीन, ग्रीन के सेंटर से मैच, ऊपर वाला वाइट हम इस तरह से घुमाकर नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये देखें फर्स्ट टाइम में जो हम 4 वाइट पीस लेकर आए थे येलो के सेंटर वाले में, उन वाइट पीसेस को हम घुमा के नीचे लेकर गए हैं और ये देखें दोस्तों आपका वाइट पीसेस का जो प्लस बनाना था वो बन गया है। तो दोस्तों आपका स्टेप नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि कॉर्नर में कोई भी कलर आए हमें उससे गरज नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखें वाइट पीस आ रहा है तो हमें से कोई गरज नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ स्टेप को देखना है, अगर हमारा प्लस बन रहा है तो हमारा स्टेप 2 सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 की तरफ। इसी तरह दोस्तों छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आपको बस सॉल्व करते जाना है। तो तीसरे स्टेप में दोस्तों हमने क्या करना है, तो तीसरे स्टेप को शुरू करने से पहले दोस्तों हमें एक फार्मूला देख लेना चाहिए, क्योंकि इस फार्मूले से हमारा जो है वो आगे का 90% का रॉबिक क्यूब जो है वो इसी फार्मूले से सॉल्व होना है। छोटा सा फार्मूला है, आप उस फार्मूले को एक बार अपने जहन में बैठा लें, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, फ़र्ज़ करें आपने रॉबिक क्यूब को इस तरह से पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ऊपर वाला हिस्सा है रॉबिक क्यूब का, ये राइट हैंड वाला लेयर है, ये लेफ्ट हैंड वाली लेयर है और ये ऊपर वाली लेयर है रॉबिक क्यूब की। तो इस फार्मूले में दोस्तों क्या होता है, इस फार्मूले में सिंपल 4 मूव्स होती हैं, ठीक है। अगर आप ये फार्मूला राइट हैंड से लगा रहे हैं तो राइट हैंड वाली लेयर एक बार ऊपर करनी है, फिर ऊपर वाली लेयर लेफ्ट करनी है, फिर राइट वाली लेयर डाउन कर देनी है और चौथे नंबर पर ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ, इस तरह से, ठीक है। एक बार फिर ये फार्मूला देख ले, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रॉबिक क्यूब के सॉल्यूशन के दौरान। एक बार फिर देखें, राइट ऊपर,
ऊपर वाली लेयर लेफ्ट, राइट वाली लेयर डाउन, ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ, इस तरह से, ठीक है। और अगर यही फार्मूला हमें लेफ्ट हैंड से लगाना पड़े तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम, लेकिन उसकी अपोजिट, यानी पहले लेफ्ट वाली लेयर ऊपर करेंगे, फिर ऊपर वाली लेयर राइट करेंगे, फिर लेफ्ट वाली लेयर डाउन करेंगे और फिर ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ, इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों छोटा सा फार्मूला। अब क्या है, अब हम स्टेप नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो स्टेप नंबर 3 दोस्तों कैसे सॉल्व होगा, वाइट व येलो वाला पीस तो आपको ऊपर ही रखना है पूरे रॉबिक क्यूब में, ठीक है। फिर ये जो नीचे वाला वाइट सेंटर वाला हिस्सा था ना, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर आपको सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ जाने हैं, ठीक है। यानी कि ये हिस्सा हमें सारा का सारा वाइट पीस से कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही हम दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ जाएंगे और ये हिस्सा हमारा सारा का सारा वाइट पीस से कंप्लीट हो जाएगा, तो दोस्तों हमारी ये वाली फर्स्ट लेयर कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर वाइट पीसेस को लेकर आना है, ये वाली लेयर आपके खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आते हैं। कैसे लेकर आएंगे, वाइट को नीचे रखेंगे, येलो को दोस्तों ऊपर रखेंगे। फिर दोस्तों हमने क्या करना है, ये वाले जो मिसिंग वाइट पीसेज है ना, यहाँ पर इन वाइट पीसेस को हमने ऊपर वाले रॉबिक क्यूब में ढूंढना है, ठीक है। जैसे कि ये देखें, एक वाइट पीस हमें नजर आ रहा है, इस वाइट पीस के साथ दो और कलर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि इस वाइट पीस के साथ एक ऑरेंज है और एक ग्रीन है। तो हमें क्या करना है, वाइट के साथ जो दो कलर्स हो गए, हमें उन दोनों कलर्स को उनके सेंटर से मैच करना है। जैसे वाइट के साथ ऑरेंज और ग्रीन है, तो ये ग्रीन ग्रीन के सेंटर से मैच हो रहा है, हमें करने सेंटर से मैच है। ग्रीन के सेंटर से मैच हो रहा है, ठीक है। अभी ये देखते हैं, इसमें ऑरेंज है, ये रेड का सेंटर है, तो ये मैच नहीं हो रहा हमें, क्योंकि दोनों कलर्स को उसके सेंटर से मैच करना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी दोनों सेंटर से मैच नहीं हो रहा है, तो ऊपर वाली लेयर में वाइट पीस है, तो ऊपर वाली लेयर को इस तरह से घुमा देंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, ऑरेंज के सेंटर से मैच हो रहा है, ये देखें, और ये वाला ग्रीन के सेंटर से मैच हो रहा है। मैच करने के बाद दोस्तों हमने यहाँ पर वही फार्मूला लगाना है जो मैंने आपको अभी शुरू में स्टेप नंबर 3 के शुरू में बताया, ठीक है। वाइट पीस राइट हैंड में है, राइट हैंड वाले वाइट पीस के हमने कॉर्नर्स के कलर्स को मैच किया, तो राइट हैंड वाला फार्मूला, राइट ऊपर वाली लेयर लेफ्ट, राइट डाउन, ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी वाइट पीस नीचे नहीं आया, तो अभी क्या है, दोबारा हमें यही फार्मूला लगाना है। दोबारा दोस्तों हमने कलर्स मैच नहीं करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ऑलरेडी मैच हैं, और ग्रीन और ऑरेंज ये ऑलरेडी मैच होंगे। एक बार आपको कलर मैच करने हैं, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला लगाते जाना है। जब तक वाइट पीस नीचे नहीं आता आप डायरेक्ट फार्मूला लगाते जाएँ, ठीक है। ये देखिए अभी वाइट पीस नीचे नहीं आया, तो फिर से आप लेफ्ट डाउन और राइट, वाइट पीस नीचे नहीं आया तो फिर से डायरेक्ट फार्मूला, आप लेफ्ट डाउन और राइट। ये देखिए वाइट पीस नीचे आ गया है। अभी हमारे पास 3 वाइट पीस मिसिंग है, तो इन 3 वाइट पीसेस को हम ढूंढकर यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर वाले हिस्से में वाइट पीस ढूंढेंगे, ये वाइट, इसके साथ रेड और ग्रीन। तो अब हम क्या करेंगे, इस रेड और ग्रीन को सबसे पहले इसके सेंटर से मैच करेंगे। रेड के सेंटर से मैच, ये वाला ग्रीन है, ये ग्रीन के सेंटर से मैच हो रहा है, ठीक है। तो मैच करने के बाद फिर फार्मूला, अप लेफ्ट डाउन और राइट। एक बार ही फार्मूला लगाने से वाइट पीस नीचे आ गया है, तो हमने एक बार ही फार्मूला लगाया है। अभी 2 वाइट पीस मिसिंग है, तो उन 2 वाइट पीस को ढूंढकर हम यहाँ पर लेकर आएंगे। सबसे पहले वाइट पीस को ढूंढेंगे, ये वाइट, इसके साथ ब्लू और ऑरेंज है, तो ब्लू और ऑरेंज को इसके सेंटर से हम सबसे पहले मैच करेंगे। ये ब्लू का सेंटर मैच, ये ऑरेंज और ये ऑरेंज के सेंटर से मैच हो गया। फिर हम फार्मूला लगा देंगे, अप लेफ्ट डाउन और राइट। वाइट पीस नीचे नहीं आया, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक वाइट पीस नीचे नहीं आता, सिर्फ आपको पहली बार कलर मैच करने हैं, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला, अप लेफ्ट डाउन और राइट। अभी भी वाइट पीस नीचे नहीं आया, फिर से आप लेफ्ट डाउन और राइट। वाइट पीस नीचे आ चुका है। अभी क्या है, सिर्फ हमारे पास एक वाइट पीस मिसिंग है, तो इस वाइट पीस को भी हम ऊपर वाले रॉबिक क्यूब में ढूंढ कर नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वाइट पीस ढूंढते हैं। ये देखिए नीचे वाले लेयर में हमें वाइट पीस नज़र आ रहा है, इसके साथ रेड है और ब्लू है। ब्लू के सेंटर से मैच, ये वाला रेड के सेंटर से मैच हो रहा है। मैच करने के बाद दोस्तों हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, अप लेफ्ट डाउन राइट। वाइट नीचे नहीं आया, तो फिर से डायरेक्ट अप लेफ्ट डाउन राइट। वाइट पीस दोस्तों नीचे आ चुका है, ठीक है। तो अभी देखें सारे के सारे वाइट पीस भी यहाँ पर आ चुके हैं, और ये वाला हिस्सा सारा का सारा वाइट पीस से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जैसे ही हम यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ जाएंगे दोस्तों, तो हमारी क्या ये फर्स्ट वाली लेयर जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। और ये देखें हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। स्टेप नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है। अगर आपको स्टेप नंबर 3 तक वीडियो की समझ आ गई है, तो भाई वीडियो को आपने एक बार लाजमी लाइक कर देना है, और अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर नहीं हुए हैं, तो आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 4 की तरफ।
स्टेप नंबर 4 क्या है दोस्तों, जिस तरह से हमने स्टेप नंबर 3 में इस फर्स्ट लेयर को सॉल्व किया, इसी तरह अब आपको स्टेप नंबर 4 में इस सेकंड लेयर को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। वाइट को नीचे रखेंगे, येलो को ऊपर रखेंगे। फिर दोस्तों हमने ये वाले जो येलो के सेंटर वाले पीसेज हैं इनको सॉल्व करना है। इनको किस तरह सॉल्व करना है, फर्ज करें ये एक येलो का सेंटर वाला पीस है, इसके ऊपर या नीचे दोनों साइड में से अगर कोई कलर भी येलो आ रहा हो तो हम इस पीस को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक येलो का सेंटर वाला पीस है, इसके ऊपर वाले कलर में येलो आ रहा है तो उस पीस को हम सॉल्व नहीं करेंगे। आगे चले जाएंगे, ये सेंटर वाला पीस देखते हैं, इसमें ब्लू है और सॉरी येलो है और रेड है, इसमें येलो आ रहा है, नीचे वाले कलर में येलो आ रहा है तो इस पीस को भी सॉल्व नहीं करेंगे। आगे चले जाएंगे, ये पीस है, इसके नीचे वाले कलर में भी येलो आ रहा है, उस पीस को हम सॉल्व नहीं करेंगे। हमें वो पीस चाहिए जिसमें येलो ना हो, जैसे कि ये पीस है, इसमें ऑरेंज और ब्लू है, तो इस पीस को हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें येलो नहीं है। ठीक है, येलो वाले पीस को हम सॉल्व क्यों नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि येलो का सेंटर ऊपर है, तो जब रॉबिक क्यूब हमारा सॉल्व होगा तो सारे के सारे येलो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अभी हमें क्या है, सेकंड लेयर को सॉल्व करना है, तो सेकंड लेयर में येलो आना नहीं है, इसलिए हम उस पीस को सॉल्व करेंगे जिसमें येलो ना हो, जैसे कि ये पीस है, इसके ऊपर ब्लू और नीचे ऑरेंज है, तो इस पीस को हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि जिस पीस को आपने सॉल्व करना है उसके नीचे वाले कलर को उसके सेंटर से मैच करना है। ये पीस है, इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, नीचे क्या ऑरेंज है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑरेंज को ऑरेंज के सेंटर से मैच कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, मैच करने के बाद इस हिस्से को हम सामने रखेंगे। ठीक है, फिर इसके ऊपर वाले कलर का सेंटर देखेंगे किस तरफ है। ऊपर वाले कलर का सेंटर या दोस्तों हमारे राइट हैंड की तरफ होगा या फिर लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है, अगर ऊपर वाले कलर का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ हो तो हम ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे। ठीक है, और अगर ऊपर वाले कलर का सेंटर हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ हो तो हम ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको राइट की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि जिस तरफ सेंटर मैच हो रहा है उस तरफ नहीं मोड़ना, बल्कि उससे अपोजिट की तरफ मोड़ देना है। अभी हमारे केस में क्या है, ऊपर ब्लू आ रहा है। ठीक है, तो ब्लू का सेंटर राइट हैंड की तरफ बन रहा है, ये देखें, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सेंटर राइट हैंड की तरफ बन रहा है तो ऊपर वाली लेयर को हम इस तरह से लेफ्ट की तरफ मोड़ देंगे। ठीक है, मोड़ने के बाद जिस तरफ दोस्तों सेंटर बन रहा था उसी हाथ वाला हमें एक बार फार्मूला लगाना है। ब्लू का सेंटर राइट हैंड की तरफ बन रहा था तो राइट हैंड वाला एक बार फार्मूला, राइट ऊपर, ऊपर वाली लेयर लेफ्ट, राइट डाउन और ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ इस तरह से। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों हम फार्मूला लगाएंगे नीचे से एक वाइट पीस ऊपर चला जाएगा, या लेफ्ट कॉर्नर में जाएगा या राइट कॉर्नर में। ठीक है, अगर वाइट पीस लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, रॉबिक क्यूब को घुमाकर इस तरह से राइट हैंड में पकड़ लेंगे। ठीक है, और अगर वाइट पीस राइट कॉर्नर में आ रहा हो जैसे कि हमारे केस में आ रहा है तो हम रॉबिक क्यूब को इस तरह से घुमा के लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगे। ठीक है, हमारे केस में क्या है, वाइट पीस राइट कॉर्नर में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, रॉबिक क्यूब के लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और फिर जिस हाथ से रॉबिक क्यूब पकड़ा हुआ है उसी हाथ वाला में एक बार फार्मूला लगाना है। रॉबिक क्यूब लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है तो लेफ्ट हैंड वाला फार्मूला अप राइट डाउन लेफ्ट। ठीक है, ये देखिए वाइट पीस भी नीचे आ गया, ये दो भी सॉल्व हो गई, ये दो भी सॉल्व हो गई। अभी ये देखिए सेकंड लेयर कंप्लीट सॉल्व नहीं हुई, तो फिर से हम क्या करेंगे, येलो के सेंटर वाले पीसेस को सॉल्व करेंगे और वो पीस देखेंगे जिसमें येलो ना हो। ठीक है, ये पीस है, इसमें ग्रीन है और ऑरेंज है, इसमें येलो नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले को उसके सेंटर से, नीचे ग्रीन तो ग्रीन को ग्रीन के सेंटर से मैच करते हैं। ऊपर क्या आ रहा है, ऑरेंज, तो ऑरेंज का सेंटर दोस्तों हमारे राइट हैंड की तरफ है तो ऊपर वाली लेयर लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे। ठीक है, सेंटर क्योंकि राइट हैंड की तरफ था तो राइट हैंड वाला एक बार फार्मूला अब राइट डाउन और लेफ्ट। नीचे से वाइट पीस राइट कॉर्नर में आ गया है तो रॉबिक क्यूब को घुमा के लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और फिर लेफ्ट हैंड वाला एक बार इस तरह से फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए ये भी सॉल्व और ये दो सॉल्व हो गई हैं, ये दो सॉल्व हो गई हैं, ये दो सॉल्व हो गई हैं। ठीक है, अभी सेकंड लेयर कंप्लीट सॉल्व नहीं हुई, तो हम इसी तरह से येलो के सेंटर वाले पीसेस को सॉल्व करते जाएंगे जब तक कि हमारी सेकंड लेयर सॉल्व नहीं हो जाती। ठीक है, फिर से वो पीस ढूंढना है जिसमें येलो ना हो। ये देखिए ये पीस है, इसमें रेड और ग्रीन है, इसमें येलो नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले को उसके सेंटर से, नीचे रेड तो रेड को रेड के सेंटर से, फिर ऊपर वाले कलर का सेंटर देखना है किस तरफ है, ऊपर ग्रीन है तो ग्रीन का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ, तो ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे, सेंटर राइट हैंड की तरफ तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप राइट डाउन और लेफ्ट। नीचे से वाइट पीस राइट कॉर्नर में आ गया है तो रॉबिक को घुमा के लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और फिर लेफ्ट हैंड वाला एक बार फार्मूला। ठीक है, ये देखें ये भी सॉल्व और ये भी सॉल्व, ये सॉल्व नहीं हुई, ये सॉल्व नहीं हुई, तो फिर से मैंने आपको बताया जब तक हमारी सेकंड लेयर सॉल्व नहीं होती हमने इसी तरह से येलो के सेंटर वाले पीसेस को सॉल्व करते जाना है। और वो पीस देख रहा है जिसमें येलो ना हो, ये पीस आ रहा है इसमें ब्लू और रेड है तो इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें येलो नहीं है। सबसे पहले नीचे वाले को उसके सेंटर से, ब्लू है तो ब्लू को ब्लू के सेंटर से मैच करते हैं। ऊपर क्या है, ऊपर रेड तो रेड का सेंटर राइट हैंड की तरफ है तो ऊपर वाली लेयर लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे, सेंटर राइट हैंड की तरफ तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप राइट डाउन और फिर लेफ्ट। नीचे से वाइट पीस राइट कॉर्नर में आ गया है, रॉबिक क्यूब का हमने घुमा के लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है और फिर लेफ्ट हैंड वाला एक बार इस तरह से फार्मूला लगा देना है। ये देखिए ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व और ये भी सॉल्व।
सेकंड लेयर भी दोस्तों आपकी सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, स्टेप नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया है। अगर आपको स्टेप नंबर 4 तक वीडियो की समझ आ गई है तो आपने वीडियो को एक बार लाजमी लाइक कर देना है, और अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप 5 क्या है दोस्तों, जिस तरह से हमने स्टेप नंबर 2 में वाइट पीसेस का प्लस बनाया था इस तरह का, ठीक है, इसी तरह अब आपको येलो पीसेस का प्लस बनाना है ऊपर वाले हिस्से में। ठीक है, इस तरह से। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, कोई सी भी साइड सामने वाली ले लेनी है। फर्ज करें ये मेरी सामने वाली साइड है, ये ऊपर वाला हिस्सा है। अब आपने करना क्या है कि जो साइड सामने वाली ली हुई है इसको आपने एक बार इस तरह से राइट की तरफ टर्न करना है। ठीक है, टर्न करने के बाद दोस्तों फिर से वही फार्मूला जो हम लगाते आ रहे हैं, सामने वाली साइड राइट की तरफ टर्न किया है तो राइट हैंड वाला फार्मूला, अब लेफ्ट डाउन राइट। सामने वाली साइड को राइट की तरफ टर्न की तो अब इसको हमें वापस मोड़ देना है इस तरह से। अभी देखिए येलो पीसेस का प्लस नहीं बना, तो हम क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर प्लस बनाना है तो हम फिर से यही फार्मूला लगाएंगे। अभी क्योंकि प्लस नहीं बना तो फिर से हमने फार्मूला लगाना है यही वाली। देखे लो को आपका एक आई बन गया। ठीक है, अगर ये आई बन जाए तो इस आई को आप ख़राब नहीं होने देना। ठीक है, अभी क्या है, क्योंकि दोबारा फार्मूला लगाना है, यही साइड अगर हम सामने रखते हैं और इसको राइट की तरफ टर्न करते हैं तो ये देखिए आपका आई ख़राब हो जाएगा। मैंने आपको बताया इस आई को ख़राब नहीं होने देना। तो हम क्या करेंगे, इस साइड को ऐसे ही रहने देंगे। ये वाला साइड जो है सामने वाली ले लेते हैं, इसको राइट की तरफ टर्न करते हैं तो ये देखिए आपका आई ख़राब नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, आप फार्मूला लगा देंगे, आप लेफ्ट डाउन राइट। सामने वाली साइड को राइट की तरफ टर्न की थी तो आप इसको वापस मोड़ देते हैं दोस्तों। ये देखिए आपको जो येलो पीसेस का प्लस बनाना था वो भी बन गया है, और आपका स्टेप नंबर 5 भी दोस्तों सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो अब क्या है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं रॉबिक क्यूब के स्टेप नंबर 6 की तरफ। ठीक है, स्टेप नंबर 6 क्या है दोस्तों, स्टेप नंबर 6 में दोस्तों हमने करना ये है कि ये जो हम येलो के सेंटर वाले येलो पीसेस आए हैं इनके साथ वाले कलर को हम इनके सेंटर से मैच करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये येलो है, इसके नीचे ऑरेंज, तो ऑरेंज को ऑरेंज के सेंटर से मैच करते हैं तो देखते हैं कि दूसरे मैच हुए हैं, ये मैच नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ। तो हमें क्या, कम अज़ कम अगर सारे के सारे इस तरह से मैच हो रहे हैं तो आपका क्यूब सॉल्व है। ठीक है, अगर मैच ना हो रहे हो तो हमें क्या है, कम अज़ कम 2 साइड इस तरह से मैच करनी है एक दूसरे के साथ साथ वाली। अभी क्या है, ऑरेंज को ऑरेंज से मैच करते हैं तो एक साइड मैच होती है, हमें क्योंकि 2 साइड एक दूसरे के साथ साथ मैच चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, ग्रीन को ग्रीन वाली सेंटर से मैच करके देखते हैं कि क्या 2 साइड मैच होती हैं। ग्रीन मैच हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा, ये मैच हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है, यानी कि एक सामने की तरफ मैच हो रहा है, एक पीछे की तरफ, दोनों अपोजिट मैच हो रहे हैं और हमें क्या है, दोनों साथ साथ मैच चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोस्तों एक ये दोनों अपोजिट मैच हो रही है, इसकी एक साइड पीछे की तरफ रख लेंगे, ये मैच इसको पीछे रखा, ये मैच इसको सामने की तरफ रखा। फिर हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 का फार्मूला, इसमें 2 मूव्स ज़्यादा हैं, आपने एक बार इसको देख लेना है। एक बार राइट हैंड वाली लेयर ऊपर, फिर ये वाला ऊपर वाला वाइट पीस लेफ्ट की तरफ इस तरह से। ठीक है, फिर राइट वाली लेयर डाउन कर देनी है, फिर लेफ्ट वाला वाइट पीस, ये जो ऊपर वाली लेयर इसको एक बार फिर लेफ्ट की तरफ घुमाना है, यानी कि वाइट पीस पीछे चला जाएगा। फिर राइट वाली लेयर ऊपर करनी है, फिर ये जो वाइट पीस पीछे लेकर गए हैं इसको हम वापस मोड़ कर लाएंगे, ये सॉल्व हो जाएगी, इसको डाउन। अभी देखिए ये सॉल्व हो गया है और ये भी सॉल्व हो गया है, यानी कि दोनों साथ साथ सॉल्व हो गई हैं। ये सॉल्व नहीं हुआ, ये सॉल्व नहीं हुआ, इन दोनों को भी हमने सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 साइड एक दूसरे के साथ साथ वाली मैच हो रही हैं, सॉल्व हो रही हैं, इसकी एक साइड पीछे की तरफ रखेंगे, क्योंकि हमें ये भी तो मैच करनी है ना, इसलिए एक साइड पीछे की तरफ रखेंगे, एक राइट हैंड की तरफ। और फिर से यही फार्मूला, राइट हैंड वाली लेयर ऊपर, ये वाला वाइट पीस लेफ्ट की तरफ, फिर राइट हैंड वाली लेयर डाउन। फिर ये जो वाइट पीस लेफ्ट की तरफ लेकर गए इसको एक बार फिर लेफ्ट की तरफ मोड़ना है, वाइट पीस पीछे चला जाएगा, उसके बाद राइट वाली लेयर ऊपर, फिर ये जो वापस पीछे लेकर गए वाइट पीस इसको वापस लेकर आएंगे, ये सॉल्व, इसको डाउन। अब देखते हैं रेड मैच, ब्लू मैच, ऑरेंज मैच और ग्रीन मैच। ठीक है, तो सारे के सारे ये जो सेंटर वाले थे ये मैच हो गए हैं दोस्तों। आपका स्टेप 6 सॉल्व हो गया। ये देखिए आपका स्टेप नंबर 6 तक सारे के सारे सेंटर्स मैच हो गए हैं। ठीक है, अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये कॉर्नर्स बच गए हैं, इन कॉर्नर्स को हमने सॉल्व करना है। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 7 की तरफ। स्टेप नंबर 7 में दोस्तों हमने करना क्या है, स्टेप नंबर 7 में हमने इन कॉर्नर्स के कलर्स को उनके सेंटर से मैच करना है। कैसे मैच करना है, ठीक है, हर कॉर्नर के 3 कलर हैं, तो एक कलर तो हर कॉर्नर का येलो है। ठीक है, ये देखें हर कॉर्नर का एक कलर येलो है, बाकी वाले जो 2 कलर्स हैं हमें उनको उनके सेंटर से मैच करना है। कैसे मैच करना है, ये देखें, जैसे कि ये कॉर्नर है, इसमें येलो के साथ ब्लू और रेड है, तो ब्लू ब्लू के सेंटर से मैच है। ठीक है, इसी तरह ये रेड और ये ऑरेंज है, ये मैच नहीं है। ठीक है, फिर ये कॉर्नर देखते हैं, इसमें ब्लू और ऑरेंज है, तो ब्लू तो सेंटर से मैच हो रहा है, लेकिन ये ऑरेंज है, ये रेड है, ये मैच नहीं हो रहा। हमें दोस्तों कम से कम एक कॉर्नर ऐसा चाहिए जिसके कलर जिसके सेंटर से मैच हो रहे हों। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वो कॉर्नर। ये देखें, इसमें येलो के साथ ऑरेंज और ग्रीन है, तो ग्रीन तो मैच हो रहा है, लेकिन ये ऑरेंज है, ये रेड है, ये मैच नहीं। आगे चले जाते हैं, इसमें क्या है, येलो के साथ ग्रीन और रेड है, तो ये क्या है, ग्रीन मैच हो रहा है, रेड मैच नहीं हो रहा। तो अभी क्या है, हमारा एक कॉर्नर भी ऐसा मैच नहीं हो रहा जिसके कलर इसके सेंटर से मैच हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे,
हमने दोस्तों कोई सी भी साइड सामने वाली ले लेनी है, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये मेरी सामने वाली साइड है। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर स्टेप नंबर 7 का फार्मूला लगाना है। वो क्या है, राइट हैंड वाली लेयर ऊपर, ऊपर वाला ये वाला वाइट पीस है इसको राइट की तरफ, ठीक है। फिर लेफ्ट वाली लेयर ऊपर, फिर ये लेफ्ट के ऊपर वाला वाइट पीस लेफ्ट की तरफ, ये सॉल्व, इसको डाउन। लेफ्ट वाला वाइट पीस वापस लेकर आएंगे, ये भी सॉल्व, इसको भी डाउन। अब देखते हैं ये येलो के साथ ग्रीन और रेड है, ग्रीन मैच हो रहा है, रेड है, ये ऑरेंज है, मैच नहीं है, ठीक है। ये ऑरेंज ऑरेंज से मैच हो रहा है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, मैच नहीं है। ये येलो के साथ रेड और ब्लू है, ब्लू ब्लू के सेंटर से मैच, और ये रेड रेड के सेंटर से मैच। तो ये वो कॉर्नर दोस्तों हमें मिल गया है जिसके कलर इसके सेंटर से मैच हो रहे हो। अब हमें क्या है, इन कॉर्नर्स के कलर्स को भी मैच करना है। तो ये जो कॉर्नर हमारा मैच हो रहा है रेड रेड से, ग्रे ब्लू ब्लू से, इसकी एक साइड लेफ्ट की तरफ रखेंगे, एक सामने की तरफ, इस तरह से, ठीक है। फिर से यही फार्मूला स्टेप नंबर 7 का, राइट ऊपर, ऊपर वाला वाइट पीस राइट की तरफ, लेफ्ट ऊपर, ये वाला लेफ्ट के ऊपर वाला वाइट पीस लेफ्ट की तरफ, ये सॉल, इसको डाउन। लेफ्ट वाला वाइट पीस वापस लेकर आएंगे, ये भी सॉल, इसको भी डाउन। अब देखते हैं ब्लू ब्लू से मैच, रेड रेड से मैच, ठीक है। इसी तरह ग्रीन ग्रीन, ये ऑरेंज है, ये रेड है, ये मैच नहीं है, ठीक है। ब्लू और ऑरेंज है, ऑरेंज मैच हो रहा है, ब्लू मैच नहीं हो रहा है, यानी कि अभी मैच नहीं हो रहा है। फिर से हमने वो कॉर्नर लेना है जो मैच था। ये वाला कॉर्नर येलो इसके साथ ब्लू, ब्लू के सेंटर से मैच, ये वाला रेड रेड के सेंटर से मैच। तो ये कॉर्नर था वो, तो इसकी एक साइड लेफ्ट की तरफ, एक सामने की तरफ। फिर से स्टेप नंबर 7 का फार्मूला, राइट ऊपर, ऊपर वाला वाइट पीस राइट की तरफ, लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट के ऊपर वाला वाइट पीस भी लेफ्ट की तरफ, ये सॉल, इसको डाउन। लेफ्ट वाला वाइट पीस वापस लेकर आएंगे, ये भी सॉल, इसको भी डाउन। अब देखते हैं ब्लू ब्लू के सेंटर से मैच, रेड रेड के सेंटर से मैच, ग्रीन ग्रीन से मैच, और रेड रेड से मैच, ग्रीन ग्रीन, ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है। इसी तरह ब्लू ब्लू और ऑरेंज ऑरेंज। तो सारे के सारे दोस्तों जो कलर्स के सेंटर्स थे वो अपने कॉर्नर से मैच हो गए हैं। तो स्टेप नंबर 7 हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों रॉबिक क्यूब के स्टेप नंबर 8 की तरफ। स्टेप नंबर 8 में दोस्तों हमने क्या करना है, पहले हम क्या करते थे, येलो वाले पीस को ऊपर रखते थे, व्हाइट वाले पीस को नीचे रखते थे, इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 8 में, इसके अपोजिट, यानी कि इस बार हमें येलो वाले को नीचे ले जाना है, व्हाइट वाले को ऊपर लेकर आ जाना है, ठीक है, इस तरह से। फिर हमने दोस्तों ये जो आखिरी वाली लेयर है इसके ये वाले कॉर्नर सॉल्व करने हैं, क्योंकि बाकी रॉबिक क्यूब तो सॉल्व है। किस तरह से सॉल्व करने हैं कॉर्नर, ये देखिए हर कॉर्नर की ये दो कलर्स और ये दो कलर्स हमें इकट्ठे मैच करते जाना है। जैसे कि ये दो कलर्स और ये दो कलर्स इकट्ठे मैच है तो ये कॉर्नर हमारा सॉल्व है। फिर ये कॉर्नर देखते हैं इसके ये दो और ये दो मैच नहीं है तो ये कॉर्नर हमारा सॉल्व नहीं है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर वही फार्मूला लगाना है जो हम स्टेप नंबर 3 से लगाते आ रहे हैं, ठीक है। राइट हैंड वाला कॉर्नर हमने सॉल्व करना है, तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट, ये दो सॉल्व हो गई हैं। ये दो सॉल्व नहीं हुए, मैंने आपको बताया इकट्ठों को सॉल्व करना है, तो फिर से डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है, अप लेफ्ट डाउन राइट, ये दो सॉल्व और ये दो सॉल्व। तो ये कॉर्नर भी हमारा सॉल्व हो गया है। इस हिस्से को सामने ही रखना है, नीचे वाली लेयर को घुमा देना है, ठीक है, और वो कॉर्नर लेकर आना है जो सॉल्व नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि जैसे ही हम कॉर्नर्स को सॉल्व करने के लिए फार्मूला लगाते हैं तो आपके ये देखिए रॉबिक क्यूब के कलर थोड़े बहुत मिक्स हो जाते हैं, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जैसे ही हमारे ये कॉर्नर्स सॉल्व होंगे तो हमारा सारा का सारा रॉबिक क्यूब खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना है कि इन कॉर्नर्स को सॉल्व करना है, बाकी रॉबिक क्यूब हमने नहीं देखना। तो अभी क्या है, ये कॉर्नर हमें सॉल्व करना है, तो फिर से वही फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट, ये दो सॉल्व नहीं हुए तो फिर से अप लेफ्ट डाउन राइट, ये दो भी सॉल्व और ये दो भी सॉल्व, तो ये कॉर्नर भी सॉल्व हो गया। इस हिस्से को सामने रखा, नीचे वाली लेयर को घुमा दिया। अब हम इस कॉर्नर को सॉल्व करते हैं, फिर से वही अप लेफ्ट डाउन राइट, ये दो सॉल्व नहीं हुए, फिर से अप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है। ये देखिए ये दो भी सॉल्व, ये दो भी सॉल्व, तो ये कॉर्नर भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या कोई और कॉर्नर बचा जिसको हमने सॉल्व करना है। ये कॉर्नर सॉल्व है, ये कॉर्नर भी सॉल्व है, ये कॉर्नर भी सॉल्व है और ये कॉर्नर भी सॉल्व है। सारे के सारे कॉर्नर सॉल्व हैं। तो अब हम इनको इनके कलर वाले साइड से मैच करते हैं। ग्रीन है तो ग्रीन को ग्रीन वाली साइड से मैच करते हैं। ये देखिए ग्रीन मैच, ऑरेंज मैच, ब्लू मैच, रेड मैच, येलो मैच, वाइट मैच, ठीक है। तो सारे के सारे रॉबिक क्यूब के कलर्स जो है मैच हो गए हैं और आपका सारा का सारा रॉबिक क्यूब जो है वो भी सॉल्व हो गया है। आपका स्टेप नंबर 1 से लेकर 8 तक सारा का सारा रॉबिक क्यूब मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ, मुकम्मल तफसील के साथ एक एक स्टेप के बारे में, एक एक रॉबिक क्यूब के हिस्से के बारे में बताया आपको कि किस तरह से हमने शुरू से लेकर आखिर तक रॉबिक क्यूब को सॉल्व करना है। उम्मीद है दोस्तों आपका रॉबिक क्यूब सॉल्व हो गया होगा और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी और आपका रॉबिक क्यूब सॉल्व हो गया तो आपने वीडियो को एक बार लाजमी लाइक कर देना, ठीक है। और अगर आप हमारे YouTube के चैनल पर न्यू हैं तो दोस्तों आप हमारे YouTube के चैनल को भी एक बार लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। साथ ही एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और दोस्तों अपना अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।